यार ये इंडियन जजेस और कोर्ट रूम्स के रील्स बहुत ज्यादा वायरल नहीं हो रहे हैं आजकल। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारे इसी टॉपिक के बारे में। मतलब यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा भी एक्टिव रहते हैं तो आपने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि बीते कुछ समय से इस तरह की रील्स हमारे इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं, जहां कोई बड़े जज साहब किसी बड़े आईएएस ऑफिसर को डांट रहे हैं, कभी किसी आईपीएस ऑफिसर को डांट रहे हैं, कभी किसी गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं। अब इसका नतीजा हुआ ये कि हमारे देश में एक अलग टाइप की डिबेट छिड़ी हुई है, अलग टाइप के वीडियोस बन रहे हैं कि जज ज्यादा पावरफुल है कि आईएएस, या फिर एक आईपीएस ज्यादा पावरफुल है कि एक हाई कोर्ट का जज, और सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या पावर होती है, और ये हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ज्यादा पावरफुल है या हमारे देश के प्रधानमंत्री। इन सारे के सारे सवालों के बीच हमारे वीडियोस में भी कमेंट्स आने लग जाते हैं और हमसे बात पूछी जाती है कि सर हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है कि सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि हमारे लास्ट वीडियो में इस बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो जरूर बनाया जाए ताकि आपके इस डाउट को हम क्लियर करें और आपको एक्चुअल में बता पाएं कि हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनकी रियल पावर है क्या। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है प्रांजल सिंह जुडिशरी। यहां आपको मिलेंगे रेगुलर जुडिशरी के अपडेट्स और उसके साथ ही साथ आपको मिलेगा मुझसे डायरेक्ट बात करने का मौका हमारे डिस्कशन ग्रुप के थ्रू, और यहां पे आपको और भी ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो की, जहां हम समझने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस की रियल पावर को। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे उच्चतम यानी कि एपेक्स कोर्ट है और इससे ऊपर हमारे देश में जुडिशरी की कोई बॉडी नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहां के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके पास पावर तो है, लेकिन ये पावर कितनी है, ये कोर्ट रूम के अंदर ही है या कोर्ट रूम के बाहर भी है, और एक्चुअल में एक सुप्रीम कोर्ट का जज क्या क्या कर सकता है, इन सारी चीजों को समझते हैं हम अपने इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको यह बता दूं कि आज हम देखने वाले हैं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट जजेस की कुल 8 ऐसी पावर जो उनको एक्सेप्शनली पावरफुल बनाती हैं, और यही वो कारण है कि इसके कारण ये जो वीडियोस हैं वायरल होते हैं और साथ ही साथ ये डिबेट छिड़ती है कि एक्चुअल में एक जज की पावर है कितनी हमारे देश में। शुरुआत करते हैं इनको समझने से। सबसे पहले हमें देखना है इमेंस पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है और उसके जो जजेस हैं उनको जो सबसे ज्यादा ताकत मिलती है वो मिलती है हमारे देश के संविधान से। अब अगर आपको ना पता हो तो हमारे देश का जो संविधान है वो हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, यानी कि हमारे देश में कोई भी कानून बने वो इससे ऊपर नहीं हो सकता, और इसने जो भी बोला है वही पत्थर की लकीर है और सबको इस बात का पालन करना होगा, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति हो और प्रधानमंत्री। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, हमारे देश का जो संविधान है उसको प्रिडिक्ट करना, यानी कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी कौन सी चीज क्या कहेगी और क्या नहीं कहेगी और उसको कैसे समझा जाएगा, इस पूरे के पूरे प्रिडिक्शन की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के पास होती है। यानी कि हमारे देश में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, इन सारी की सारी चीजों का जो प्रिडिक्शन है वो कौन कर सकता है, सर सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर पार्लियामेंट यानी कि हमारे देश की सरकार ने अगर मेजॉरिटी में आके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदल भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो बोल सकती है कि आपने गलत बदला और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये है वो पहली चीज जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट जजेस को बहुत पावरफुल बनाती है, और वो कई बार गवर्नमेंट के पास स्कीम्स को भी कैंसिल कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हम देखते हैं कंट्रोल ओवर जुडिशरी। अब जैसा कि आपको पता है हमारे देश की डेमोक्रेसी के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब जो जुडिशरी है उसका काम है न्याय देना, और जो हायर जुडिशरी है उसका काम है अपील्स को सुनना, और उसके साथ ही साथ जितने भी बड़े केसेस हैं उन सबको देखता कौन है, सर हमारे देश की जुडिशरी देखती है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पूरी जुडिशरी की हेड है, यानी कि जुडिशरी अपने आप में एक स्पेसिफिक अलग बॉडी है जिसको पूरी तरीके से कंट्रोल करती है सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं, और अगर जुडिशरी का कंट्रोल है आपके पास तो जाहिर सी बात है कि आपके पास पावर भी इमेंस है। इसका एक एग्जांपल, जैसा कि आपने देखा सदगुरु जी के केस में, सदगुरु जी का केस चल रहा था मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट ओपिनियंस इसमें पास किए। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं ये चीज गलत हो रही है। अब चूंकि उनका कंट्रोल था मद्रास हाई कोर्ट के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, उस केस को अपने पास ट्रांसफर करवा लिया बिना उनसे कोई इजाजत मांगे। अब यही पावर है सुप्रीम कोर्ट जजेस की और सुप्रीम कोर्ट की कि वो इंडियन जुडिशरी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब उनके पास पावर इमेंस है और वो जजेस को डायरेक्शंस दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज को देखते हैं। हमारे पास अगली चीज है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अब अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस गूगल पे जाके टाइप करें तो आपको एक लिस्ट देखने को मिलेगी। ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है क्या? क्या आपने कभी सोचा कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट में ज्यादा सीनियर कौन है? यानी कि अगर कभी प्रेसिडेंट स्टेज पे चढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री को खड़ा होना है या नहीं, या वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री में ज्यादा सीनियर कौन है? अगर प्रधानमंत्री स्टेज पे आ रहे हैं तो क्या वाइस प्रेसिडेंट को खड़ा होना पड़ेगा? ये सारी की सारी डिसाइड चीजें करता है हमारे देश का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जिसका मतलब होता है कि हमारे देश में हायरार्की में कौन किस लेवल पे आता है। अगर इस हायरार्की को देखें तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नंबर आता है 6th पे और बाकी के सुप्रीम कोर्ट जजेस का नंबर आता है 9th पे, जो कि हायरार्की में बहुत ज्यादा सीनियर है। इसका मतलब अगर 100 लोगों का नाम है और 100 ऐसी पोजीशन है जिसमें गवर्नर, मिनिस्टर्स, हर किसी का नाम है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ
जस्टिस है वो 6th नंबर पे आता है और जितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो 9th नंबर पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इलेक्शन का फाइनल डिसीजन। आपने कभी इस बारे में सोचा कि अगर कभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाए, यानी कि कोई विवाद हो जाए, तो उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला करती है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और इस बात का प्रावधान करता है हमारे देश का संविधान। यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा कोई भी गड़बड़ी का, तो वो सुप्रीम कोर्ट लेगी और वो डिसीजन फाइनल होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री और बाकी के जो इलेक्शंस होते हैं उसका डिसीजन जाता है हाई कोर्ट, लेकिन ये मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट तक अपील में आ सकता है। यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड जो हमारे देश की सबसे बड़ी चीज है उसका भी जो फैसला है वो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट करती है। इसीलिए यहां के जजेस के पास और भी बहुत ज्यादा पावर है। और भी चीजों को समझते हैं। उसके साथ आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जुडिशरी में जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है सर? वो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ही करती है। अब आप बोलेंगे कि सिविल जज का एग्जाम भी तो होता है। सही बात है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर आप जूनियर जो जुडिशरी है उसकी बात करें तो उसकी बात अलग है। कई बार पीएससी और हाई कोर्ट मिलकर ये एग्जाम करवाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और अगर उसकी बात करी जाए तो हाई कोर्ट का जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो करती है सुप्रीम कोर्ट की कलीजियम। वहां पे हाई कोर्ट की कलीजियम का भी रोल है, यानी कि जज ही जज का अपॉइंटमेंट करते हैं। इसीलिए हमारे देश में जो जजेस की लॉबी है, यानी कि जुडिशरी की जो ओवरऑल लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है और इसको हेड करते हैं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस। इसीलिए आपको ये बात भी समझ में आ गई कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के थ्रू हो रहा है तो इसका मतलब उनके पास पावर और भी ज्यादा है। अब इसके बाद देखते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को। वो क्या है सर? सबसे पहली चीज आती है जुडिशियल रिव्यू की। आपने कभी इस बात को सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे देश की सरकार जो कि चुन के आई है वो कोई लॉ पास करे पार्लियामेंट में और उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि नहीं ये लॉ गलत है? ऐसा ही होता है हमारे देश में और ऐसा कई बार हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में कानून था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसने बोला कि भाई एनजेएसी की स्थापना होगी। एनजेएसी क्या है? जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीका। और उस एनजेएसी ने यह बताया था कि इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह गलत है और आपको मानना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर पाए। उसके साथ ही साथ आपने कई बार देखा कि ऐसे कई कानून थे जो पास किए गए और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह कानून असंवैधानिक है तो वो कानून इफेक्ट में ही नहीं रहा। उसके साथ ही साथ आर्टिकल 370 को जब हटाया गया तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ही लेके गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसको हटाना पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है और उसमें कोई भी इलीगल काम नहीं है। यानी कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो क्या कर सकता है सर? ये इस बात को रिव्यू कर सकता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन सही है या गलत और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या उसके समर्थन में है। अब इस चीज से आप ये तय कर सकते हैं कि ये पावर कितनी इमेंस है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये भी है कि अगर किसी कलेक्टर साहब ने कोई आदेश पारित किया तो आप केवल उस आदेश को लेकर जज के पास जा सकते हैं हायर जुडिशरी में और वो जज इस बात को तय कर देंगे कि ऑर्डर सही है गलत। और अगर उन्होंने बोल दिया गलत है तो वो कितने भी सीनियर आईएएस ऑफिसर हो, एडमिनिस्ट्रेशन के हो या लेजिस्लेचर के हो, उनको इस बात को मानना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है और उसके जो जजेस हैं वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, यानी कि अपनी अवहेलना के लिए पनिश कर सकते हैं। अगर आपने उनकी बात की अवहेलना करी या उनकी बात का मान नहीं रखा तो वो आपके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चला सकते हैं और आपके ऊपर कॉस्ट भी इंपोज कर सकते हैं और ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पावर को और ज्यादा बढ़ाता है। और आखिर में हमारे पास चीज आती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट की जज की पावर से ज्यादा आपकी पावर है। यानी कि जब हमारे देश के लोग जहां पे बहुत सारी पब्लिक हो और उनके किसी राइट का हनन हो तो उनके पास ये पावर है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके एक पीआईएल फाइल कर सकते हैं और मांग सकते हैं जस्टिस। और ये जस्टिस आपको देंगे सुप्रीम कोर्ट के हमारे कोई जज या हाई कोर्ट के कोई जज। यानी इन दोनों के पास ये पावर है कि वो पीआईएल को सुन सकते हैं और उसमें अपना फैसला सुना सकते हैं। और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क केसेस हैं, ऐसी बहुत सारी लैंडमार्क चीजें हैं जो पीआईएल के थ्रू आई हैं, जैसे कि स्पीडी ट्रायल, राइट टू एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया कि एक सुप्रीम कोर्ट जज की कितनी पावर है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाने से पहले ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो प्रांजल सिंह जुडिशरी इसका नाम है, नीचे इसका लिंक है, आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।